प्रचार के लिए धन्यवाद करते हैं, जो टेस्टिमनी के लिए प्रभु मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा आपको देते यीशु के नाम से मांगते सुना और ग्रहण करे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। मैं पिता परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ, जो भी टेस्टिमनी के लिए प्रभु ने मुझे खड़ा किया, सारी महिमा मैं पिता परमेश्वर को देता हूँ। हालेलुया। जो हमारी टेस्टिमनी है कि जो पिछले दिनों में 12 तारीख को 12 सितंबर को हमारा पास्टर्स मीटिंग पास्टर पेत्रस मगर के कलीसिया में दैफल गांव में हुआ, विलेज में हुआ, और वहां पे हालेलुया जैसा ही पास्टर मीटिंग स्टार्ट हो गया तो पास्टर जी हमारे प्रेसिडेंट पास्टर कुरिनचरण साहब ने जो प्रभु के वचन नीति वचन टीम के द्वारा प्रचार किया कि आपने खुद को आप अपने समझ का सहारा न लेना। जैसा ही 1 घंटा तक पास्टर जी ने प्रचार किया, और वहां पे जैसा प्रचार के दरम्यान प्रभु का सामर्थ्य वहां पे उंडेला, और प्रभु ने अभिषेक हर एक को किया, हर एक को दर्शन, हर एक पास्टर सिस्टर वहां पे दर्शन पाया, और वो मीटिंग में बहुतायत से प्रभु का अभिषेक उतर के आया। हालेलुया। मैं पिता परमेश्वर के नाम को बहुतायत से धन्यवाद करता हूँ कि वो पिछले दिनों में नांदेड़ में भी हमारा रिचार्ज कॉन्फ्रेंस में प्रभु ने हमें इस्तेमाल किया। उसके साथ ही साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट में पास्टर जी और हमारे हर एक पास्टर को प्रभु ने इस्तेमाल किया, और दैफल में जैसा ही प्रभु के दास ने प्रचार किया, हालेलुया, वहां पे प्रभु का बहुत बड़ा रिवाइवल वहां पे आया। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ। और उस दिन से हर एक कलीसिया में प्रभु की बढ़ोतरी, नया नया लोग जुड़ रहे, हर एक हमारे डिस्ट्रिक्ट में, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में हर एक कलीसिया में भर भर के लोग आए, नया नया प्रभु का बल, नया सामर्थ हर एक पास्टर के जीवन में, और विशेष ब्लेसिंग्स को हम देख रहे हैं। हालेलुया। और जैसा ही पास्टर ने भविष्यवाणी किया था कि आने वाले दिनों में हमारी हर एक कलीसिया बढ़ने जा रही है, तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मेरी भी कलीसिया में वडारा और नया नया लोग, परिवार से अलग अलग लोग, मराठी लोग, जो भी प्रभु को मानते नहीं थे, ऐसा झुंड प्रभु में आ गया और नया लोग प्रभु का स्वीकार किया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, जो प्रभु के दास ने भविष्यवाणी किया था, आत्मा और सच्चाई से वहां से हमारी सेवकाई हालेलुया बढ़ रही है। प्रभु के राज्य में नया नया लोग जुड़ रहे, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट बहुत ऐसे आशीष पाया है। तो वो दिन से आज तक मैं भी प्रभु का आत्मा में और भी बढ़ने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में नया नया काम हो रहे, नया नया जगह में प्रभु की राज्य की बढ़ोतरी हो रही, बपतिस्मा की आराधना हो रही है, प्रभु की आराधना हो रही। बार बार में हम प्रार्थना करते कि वहां से सुसमाचार की सेवकाई को प्रभु ने बढ़ाया है। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद करता हूं कि एक अच्छा अगुवाई, एक लीडरशिप का प्रभु ने हमें अच्छा अगुवाई पास्टर प्रेसिडेंट पास्टर कुरिनचरण साहब को दिया है। पास्टर आंटी और पूरी उल्लासनगर की कलीसिया भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए हर समय प्रार्थना उपवास कर रहे। हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो पाए गए हर एक पास्टर प्रभु सबों को आशीष करे, और आने वाले दिनों में हमारी झुंड के द्वारा प्रभु की महिमा ये नगर में होने के लिए, और ये पूरा नगर प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया मांगते हैं, और प्रभु हमारे डिस्ट्रिक्ट को और भी आशीषित करे। हमारे इन दिनों में प्रभु ने अनुग्रह किया, इस सब भलाई के लिए मैं पिता परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। और हमारे सबकी कलीसिया बढ़ रही है, हमारे नगर डिस्ट्रिक्ट में प्रभु का बहुत बेदारी आ रहा है, इसके लिए भी सारी महिमा और जलाल मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को देता हूँ। थैंक यू जीसस। इस गवाही के द्वारा प्रभु सबों को आशीषित करे, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे सेवकाई के लिए भी सभी प्रार्थना करे। आमीन आमीन आमेन। थैंक यू पास्टर शिमोन पहलवान, आपको परमेश्वर आशीष दे। जैसे परमेश्वर की वाणी हुआ वैसे उनकी कलीसिया आगे नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग अहमदनगर का अलग अलग कलीसिया में बढ़ोतरी हो चुका है। आने वाले दिनों में 15, 16, 17 तारीख को अलग अलग जगह पे उद्धार और बपतिस्मा की कार्य सेवकाई होने जा रहा है। तो आप लोग विशेष करके प्रार्थना करने का। मर्दक यवरा नाम की जगह पे आराधनालय का बांधकाम चालू है। दूसरा 2 जगह पे जगह मिल चुका है, वहां पर आराधनालय का बांधकाम निर्माण चालू करने का है। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद देते इन सारे सेवकाई में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में परमेश्वर मदद कर, और इस प्रेयर लाइन में जुड़ी हुई हर एक जन को सारे दुनिया में जिधर जिधर बैठा है उन सभी को हमेशा के लिए आशीषित करे, यीशु मसीह के पवित्र और अनमोल नाम में आमीन। मैं परमेश्वर को सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूँ कि आज की प्रेयर लाइन में हमारे पादरी साहब पास्टर इट्टी साहब आ चुका है, उनके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं।
वे भिलाई से, लेकिन अब ह्यूस्टन में यूएसए में बैठकर हमसे बात करेंगे। परमेश्वर की दास अपनी परमेश्वर दिया हुआ संदेश लेकर हमारे बीच में आ रहा है। परमेश्वर का दास को परमेश्वर हमारे बीच में इस्तेमाल करने पाए, और इस वक्त प्रभु की आत्मा के द्वारा आपका और सुनने वाला सबका हृदय को, परिवार का हृदय को, सेवकगण की हृदय को परमेश्वर खोलने पाए। परमेश्वर की दास को हमारे बीच में निवेदन करता हूँ कि आमंत्रण करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आइए और आप अगले 29 मिनट आपके लिए है, गीत गा सकते हैं और वचन की सेवकाई कर सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। स्वागत पास्टर साहब। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस प्रेयर लाइन में आप प्रेज द लॉर्ड। प्रेयर लाइन में आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए स्वर्गीय परमेश्वर ने मेरे जीवन में सहायता किया। मैं धन्यवाद देता हूँ। इस ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन में परमेश्वर के दास साजन बिजी, उनके साथ में मेरी बेटी इंदौर में नर्सिंग पढ़े थे बिजी के साथ। उसी परिचय के साथ में मैं इस यूएस में आने के बाद उस परिवार से मिलने के लिए समय मिला, और उन्होंने कहा एक ऐसा प्रेयर लाइन है, उसमें थोड़ी समय परमेश्वर का आप संदेश बांटेंगे। मैंने कहा ठीक है। उस संदेश बांटने के लिए आपने आज हमारे लिए ये समय दिया है, मैं बड़ी आभारी हूँ। परमेश्वर इस संदेश को इस प्रेयर लाइन के द्वारा सुनने वाले सभी को आशीर्वाद करें, ये मेरी प्रार्थना है। मैं छत्तीसगढ़ में भिलाई का निवासी हूँ, परिवार समेत वहाँ रहते हैं। मेरे बच्चे यूएस में हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं। उसी के कारण यहाँ पर आज ह्यूस्टन में बच्चों के साथ में हूँ। परमेश्वर हमारे परिवार को भी आशीष देकर चलाने के लिए आपसे मैं विनती कर रहा हूँ। प्रभु हम आप सबों को आशीर्वाद करें। एक पुराना गीत मैं गाकर अपनी संदेश में जाऊंगा। इससे पहले उस पुराना गीत में जितने लोग जानते हैं आप मेरे साथ में गा सकते हैं। यीशु है मेरी पाना, वो ही है मेरी चट्टान। यीशु है मेरी पाना, वो ही है मेरी चट्टान। लंगर में डालता उसमें जिस वक्त घेरते तूफान। लंगर में डालता उसमें जिस वक्त घेरते तूफान। दुनिया के इस सफर में फिक्रोंगा जब होता शोर। दुनिया के इस सफर में फिक्रोंगा जब होता शोर। यीशु एक ही छिड़की से तोड़ता सब आंधी का जोर। यीशु एक ही छिड़की से तोड़ता सब आंधी का जोर। यीशु है मेरी पाना, यही है मेरी चट्टान। यीशु है मेरी पाना, वो ही है मेरी चट्टान। लंगर में डालता उसमें जिस वक्त घेरते तूफान। घर में डालता उसमें जिस वक्त घेरते तूफान। मुझे है पूरा यकीन पहुंचूंगा एक दिन किनार। मुझे है पूरा यकीन पहुंचूंगा एक दिन ही ना। सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार। सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार। यीशु है मेरी पाना, वो ही है
चट्टान यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान, लंगर में डालता उसमें जिस वक्त घेरते तूफान, लंगर में डालता उसमें जिस वक्त घेरते तूफान। हालेलुया। मैं अपने संदेश उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय का वाक्य पढ़कर अपना संदेश देना चाहूंगा। उसका 5वां पद, 37 अध्याय उसका 5वां पद। जिनके पास बाइबल है वे अपने, उसने कहा जो स्वप्न में मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे थे और क्या देखता है कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले के चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज करोगे, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करोगे। इस उत्पत्ति की पुस्तक के इस पद को मेरे अंदाज है सारे लोग एक बार इस उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़े हैं। उन्होंने इस बातों को या यूसुफ देखा हुआ सपने के बारे में सारे लोग वाकिफ है। और यूसुफ के बारे में यहाँ पर लिखा है, उसने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों को बताया। उसके आगे पदों में देखते हैं कि और भी उन्होंने एक स्वप्न देखा था, वो अपने पिताजी को, अपने भाइयों को बताया। पहला स्वप्न देखते ही उनके भाइयों ने उससे ज्यादा द्वेष करने लगे। यदि हम लोग होते हैं तो ऐसा एक स्वप्न देखकर बताया, भाइयों ने द्वेष करने लगते हैं, तो दूसरा स्वप्न देखते तो चुप रहते, बताते भी नहीं है। लेकिन बेचारा यूसुफ अपने जीवन में परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता और संबंध होने के कारण, वो दिल के एकदम साफ रहने के कारण उसने अपने स्वप्न फिर से अपने भाइयों को बताते हैं। तब देखिए यहाँ पर उसने पहला जो स्वप्न देखा है, हमारे संडे स्कूल के बच्चे भी इस बात को जानते हैं, यूसुफ क्या क्या स्वप्न देखा है, पहला स्वप्न क्या है, दूसरा स्वप्न क्या है। पहला स्वप्न उसने देखता है कि वह खेत में जब पूले बांध रहे थे, उनके यूसुफ के पूले के सामने में बाकी भाइयों के पूले सब उठ खड़े हो गए और उसकी दंडवत करते हैं। यूसुफ के पूले उठ खड़े हो गए और बाकी लोगों के भाइयों के पूले उनके सामने में दंडवत कर रहा है। आपको मालूम है कि जो पूले हैं, जब तभी पूले काटते हैं, बांधते हैं कि खेत में हम धान बोते हैं और धान को पूरा खाद वाद डाल करके जब फूल आते हैं, पकते हैं, दाना बनते हैं, उसके बाद जब काटने का वक्त आते हैं, काटते हैं, तभी पूले बांधते हैं। जब ये पूले बांधने के बाद में इस पौधे को या धान के पौधे को इस जमीन के साथ या खेत के साथ कोई संबंध नहीं रहता, पूरा कट जाता है। और काट के अलग रखने के बाद में फूले खड़े होना मतलब बहुत असंभव बात है। यदि आप आज के मेरे संदेश का एक शीर्षक देना चाहोगे तो आप ये शीर्षक दे सकता है कि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। ये इस बाइबल के अंदर में कई असंभव बात परमेश्वर ने संभव किया है, लेकिन यहाँ देखिए एक पूले बांध कर रखा है
और उसमें से एक फूले उठकर खड़े हो गए। क्या ये हो सकता है? आपके क्या विचार है? परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। वो परमेश्वर से ये काम हो सकता है। और यूसुफ के बारे में आपको मालूम है, बाइबल में ये लिखा है, यूसुफ जहां जहां जाते थे परमेश्वर वहां वहां उनके साथ जाते थे, उनके साथ रहते थे। प्यारों, ये बात आज मैं आपसे बताना चाहूंगा कि परमेश्वर यदि आपके साथ है तो आपके जीवन में कोई असंभव बात नहीं होगा। सब बातों को परमेश्वर संभव करने वाला है। हमारे जीवन के अंदर की सारी बातों के ऊपर में परमेश्वर अपना हाथ रखता है और उसे यदि असंभव है, परमेश्वर उसे संभव करने वाला परमेश्वर है। देखिएगा, ये यूसुफ इस बात को, इसके बारे में और बयान करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा, यूसुफ के बारे में आप देखिए। यूसुफ अपने घर में थे, भाइयों ने भेड़ बकरियों को चराने के लिए दोथान में चले गए, शेखेम में चले गए। शेखेम में जाने के बाद में पिताजी ने यूसुफ को भेजा कि उनके भाइयों का खबर ले ले। ये बात याद रखिएगा, भाई लोग उसे नफरत करते हैं, द्वेष करते हैं। उन्होंने स्वप्न देखने के कारण उनके ऊपर में प्रभुता करेंगे, ये सब देखने के कारण उनसे नफरत करते हैं। लेकिन पिताजी ने कहा कि भाई यूसुफ, तुम जाओ अपने भाइयों का खबर लेकर आ जाओ। तो सब एकदम से मान लिया है, अपने भाइयों को ढूंढकर वो निकला यूसुफ शेखेम में जाने के लिए। हो सकता पिताजी ने उनको रोटी जो खाने का वस्तुएं दिया होगा, उसी को लेकर यूसुफ गया। लेकिन यूसुफ शेखेम में जाने से अपने भाई लोग नहीं मिला। वहां भटकता रहा, ढूंढता रहा, लेकिन किसी ने उनसे बताया, मैं कुछ दिन पहले आपके भाई लोगों को देखा, वे चले अभी दोथान में चले गया। अब देखो, भाई लोगों को मिला नहीं है तो वापस, क्योंकि उनके पास जाने से क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये यूसुफ को नहीं मालूम। लेकिन यूसुफ भलीभांति जानते हैं भाई लोग उसे पसंद नहीं करता है। ये जब शेखेम में नहीं मिला तो वापस अपने पिता के पास में आ सकता है, लेकिन यूसुफ ऐसा नहीं किया है। वो अपने भाइयों को ढूंढकर खाना पीना जो भी लाया है उसको देने के लिए बेचारा चले गया है दोथान में। अब दोथान में जाकर अपने भाई लोगों के पास में मिलते हैं। उनके पास पहुंचने से पहले भाई लोगों ने देखा यूसुफ आ रहा है। क्या कहता है? देखो, हमारा स्वप्न वाला आ रहा है। तब से लेकर उनके जीवन का एकदम, हम एक शब्द में बताएं, कष्टकाल चालू हो गया है। यूसुफ के जीवन का अच्छा समय भी खत्म हो रहा है। उनके जीवन में बुरे समय आ रहा है और वो उनको पकड़ा है, क्या क्या किया है, मारा पीटा, जो कुछ भी किया है, असली में उनको खत्म करने के लिए ही विचार था। लेकिन रूबेन, यहूदा, ये लोग सब उनके बीच में आने के कारण उन लोगों का, बाकी लोगों का प्लान खत्म हो गया है। उनको एक कुंड में डाल दिया, एक गड्ढे में डाल दिया है। और वहां से जब इस्माइली व्यापारी लोग जब आ रहे थे, वहां से निकालकर उनके हाथ में वहां से भेज दिया है। अब देखो, यूसुफ के जीवन में जैसा अपने स्वप्न देखा है, एक पौधा, धान की पौधा जमीन में गिरा है, वहां से उग गया है, बढ़ गया है, फूला, उसमें फूल आ गया है, धान आ गया है, कट गया है, और खेत में कोई दूसरे जगह में ला करके रखते हैं उसे फूले को। लेकिन वहां से फूले उड़कर खड़े हो गए। याद रखिएगा इस स्वप्न को, अब बीच में भूल न जाए। कभी भी वो एक फूले बांध कर रखने के बाद में उठकर खड़ा होना मुश्किल है। मैंने आपसे पहले कहा, यही है वो अपने जीवन में असंभव बात है, अपने कभी होने वाली बात नहीं है।
यूसुफ अपने घर छोड़ दिया है, पिताजी के घर छोड़ दिया है, भाई लोगों के पास में आया है, सताया, कुंड में डाल दिया, वहां से लेकर के उनको इस्माइली व्यापारियों के साथ में बेचकर वो वहां से चले गया। देखो, जैसा एक पौधा काट करके अलग करके रखते हैं, वैसे यूसुफ का संबंध पिताजी से कट गया, भाइयों से कट गया, हालांकि उसके देश में से भी कट गया। वो वहां से चले जाते, ये लोग जाकर के मिस्र में जाकर के पोतीफर नाम के राजा का एक सेवक है, उनको बेच देते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, यूसुफ अभी अपने जीवन में कभी अपने घर वापस आ सकता है, अपने भाई लोगों से मिल सकता है, अपने पिताजी से मिल सकता है। पिताजी के पास में इन लोग खबर भेजा कि कोई दुष्ट जंतु ने उसको खत्म कर दिया है, कोई बकरी को काट करके उसके खून उसमें लपटे कर उनके कपड़े को वहां भेज दिया। पिताजी तो रोते रह रहा, काफी दिन तक के पिताजी यूसुफ के बारे में विलाप करता रहा, लेकिन उसी समय यूसुफ वहां से चले गया। वो अपने घर से निकलने के बाद, याद रखिए, 17 साल के उम्र में यूसुफ अपने पिताजी के घर में से निकला। उसके बाद हम लोग यूसुफ को कहाँ मिलते हैं? मिस्र में 30 साल की उम्र में। देखिएगा, 13 साल उनके जीवन में कट गया है, न किसी को पता नहीं है, पिताजी को पता नहीं है, भाई लोगों को भी पता नहीं है यूसुफ कहाँ है, जिंदा है, जिंदा नहीं है, मरा है। पिताजी तो मरा है बोल करके विलाप कर रहा है। लेकिन उस जगह में से परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में बड़े अद्भुत कार्य कर रहा। हम लोग सब जानते हैं इतिहास को, ये इस बात को जानते हैं। लेकिन यूसुफ उस पोतीफर के घर में गया, वहां पर क्या क्या हुआ ये सब मैं बयान करना नहीं चाहूंगा। मैं अपने समय पर अपने वचन को समाप्त करना चाहूंगा। यूसुफ की जिंदगी में कई एक परीक्षाव आया। उस पोतीफर के घर में गया, वहां पर एक घर के नौकर के रूप में कार्य करने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर में उस घर के मालिक को ये पता चला, मैंने एक गुलाम अर्थात एक सेवा करने के लिए, गुलामी मेरे घर में सेवा करने के लिए एक दूसरे राज्य के व्यक्ति को मैंने खरीदा है, ये मेरे घर में लिया है। लेकिन वो अकेला नहीं है, उनके जीवन उनके साथ में और कोई है। इसका कारण यह है, यूसुफ उस घर में जो भी कार्य करते हैं परमेश्वर उसको आशीष देता रहा। आप उन वचनों को 37 अध्याय के आगे में पढ़ते जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये यूसुफ जहां जहां जाते हैं परेशानी क्लेश उनके जीवन में परखाव आते हैं, लेकिन प्रभु हमेशा हमेशा उनके साथ रहता है और उनको वहां से आगे बढ़ाता है। देखिएगा, यूसुफ पोतीफर के घर में आए कुछ ही दिनों के अंदर में उस घर का पूरा जिम्मेवारी यूसुफ के हाथ में दे दिया। यूसुफ के हाथ में पूरी जिम्मेवारी देने के बाद में यूसुफ पोतीफर के पत्नी के नजर इनके ऊपर में पड़ गया। उसके कारण क्या क्या यूसुफ के जीवन में उनको सहना पड़ा, मैं आपको बयान नहीं कर रहा हूं, उसको आप अपने वचन को पढ़कर समझ लीजिएगा। लेकिन वहां से इतना, वहां पर उनके घर में प्रमोशन सब मिलने के बाद में भी क्या हुआ, सीधे उसके पोतीफर के घर में से यूसुफ कहाँ गया? मिस्र के कारावास में चले गया, कारागृह में जाना, बंदीगृह में जाना पड़ा। मुझे लगता है आजकल तो हम लोग प्रिजन मिनिस्ट्री वगैरह देखते हैं, लेकिन सबसे पहले बाइबल के आधार पर देखा जाए तो ये प्रिजन मिनिस्ट्री, जेल खाने के अंदर में जो सुसमाचार की सेवकाई जो है, मुझे लगता है यूसुफ ने चालू किया। और जेल खाने के अंदर में जो प्रधान थे, वो तो जेल में जितने लोग हैं, क्या कौन किस तरह के लोग जेल में पहुंचते हैं आपको मालूम है।
वो सभी से लोग वहां का जेल का प्रधान तो दरोगा जो है वो परेशान रहता है उनके इनके इस जेल खाने में आने वाले लोगों के साथ। लेकिन ये जिस जेल में यूसुफ पड़ा था उस जेल में दरोगा ने क्या किया है, पूरे जितने जेल में वहां पर जो पड़े थे यूसुफ के साथ, उसको सब यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। मतलब वो जितने जेल में रहने वाले सभी का यूसुफ उनका नेता बन गया। मतलब प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर के साथ रहने वाला, परमेश्वर की उपस्थिति जिनके साथ में रहते हैं उनको यदि कारावास में जाएगा, जेल खाने में जाएगा, वहां भी परमेश्वर उनके साथ है। याद रखिए प्यारों, आप हर जगह जा नहीं सकता, मैं हर जगह जा नहीं सकता। समझ लीजिए हमारा कोई भाई बंधु माता पिता कोई भी अस्पताल में पड़े हैं, यदि आईसीयू में है तो आप आईसीयू में जा नहीं सकते हैं, वेंटिलेटर में है तो जा नहीं सकते हैं, जेल में है, ऐसा कोई जगह है तो आप अपना सीधे जा नहीं सकते हैं। लेकिन आप याद रखिए हमारा प्रभु को हर जगह जा सकते हैं। वो जेल खाने में भी जा सकता है, आईसीयू में भी जा सकता है, वो वेंटिलेटर में भी जा सकता है। आप जहां भी रहे, यदि परमेश्वर के साथ में आपका रिश्ता है तो परमेश्वर आपके साथ हमेशा हर जगह में आ सकता है। ये यूसुफ की जिंदगी से हमें साबित हो सकता है और देख सकता है। यूसुफ वहां पर से कोई चारा नहीं है, यूसुफ को वहां जेल खाने में से निकलने का कोई चारा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने असंभव को संभव बनाया। परमेश्वर उनके जीवन में उस कार्य को किया है और परमेश्वर यूसुफ को वहां से निकालने के लिए कार्य कहां किया है, राजमहल में, फरो राजा के राजमहल के अंदर में कार्य किया। प्यारो, ये बात मैं बताना चाहूंगा कि यदि जेल खाने के अंदर में आप बैठ करके दुआ मांगोगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजमहल के अंदर में राजा का नींद को हराम कर देगा। अब देखो, राजा का नींद हराम हो गया, वो स्वप्न देख रहा है, अर्थ बताने के लिए कोई नहीं है। तो तभी यूसुफ के साथ में जो जेल खाने में थे उनको अपना स्वप्न का अर्थ यूसुफ ने बताया। उस वहां के राजा को दाखरस पिलाने वाले आदमी उस समय तो बताए थे कि भैया मेरा याद करना, लेकिन वो भी भूल गया। वो भूला, अच्छा किया। यदि उस समय बताता तो राजा उनको करते तो यूसुफ के हाल बेहाल हो जाते। लेकिन इस समय जिस समय राजा स्वप्न देखा उसको बताने के लिए परमेश्वर ने उस मनुष्य का भी स्मरण को उस समय लाया कि यूसुफ के बारे में, और यूसुफ उनके बारे में बताते समय में उनका यूसुफ को बंदूकगृह में से निकाला। वहां से निकाल करके ये सब इतिहास आपको मालूम है। मैं बहुत जल्दी अपने वचन को समाप्त करूंगा कि आप देखो यूसुफ अभी कहाँ है, बंदूकगृह में था, वहां से निकलने की कोई चारा नहीं थे, कोई बचाने वाले नहीं थे, लेकिन वहां भी परमेश्वर उनके साथ में थे। इसीलिए उसमें कैदियों को, वहां जितने कैदियां थे वो भी यूसुफ के हाथ में आ गया। यूसुफ, मेरा अंदाज है वो कैदी लोग भी, मैं उनका भी मन फिराव वहां हो गया होगा यूसुफ के कारण, क्योंकि यूसुफ ऐसे वहां पर भी सेवकाई करता रहा। वहां से निकला, राजमहल में आया, राजा का स्वप्न की अर्थ बताया। राजा स्वप्न अर्थ सुनने के बाद में कहता है, आप जैसा बोलते हैं वैसे इस देश में यदि होगा तो इस देश में इतना मतलब फसल जब होगा उस समय का अनाज सब, ये सब कार्य करने के लिए परमेश्वर की आत्मा जिन पर है, आप जैसा कोई आदमी को, मैं ये कलाम के वचन के अंदर में ये सब वचन लेकर के पढ़ने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ। फरो राजा उसे कहता है, आप परमेश्वर की आत्मा जिन पर है,
आप जैसा आदमी इस कार्य को करने के लिए हमारे देश में कोई नहीं है, इसलिए भैया तू ही पूरा संभालो। अब देखो, यूसुफ मिस्र का खाद सारा कार्य करने वाला मंत्री बन जाता है। पूरे कार्य यूसुफ के हाथ में आ जाता है। यहां पर मैं एक बात आपको बीच में बताना चाहूंगा। और राजा ने ये कहा, सारे मिस्र के लोग हैं यूसुफ को अच्छे कपड़े सब अच्छे मलमल पहनाकर राजा का रथ में सवार होकर जा रहा है। सारे मिस्र के लोग उनके सामने में दंडवत करो करके बताए। आपको याद होगा, ये सारे लोग दंडवत करते समय में कौन कौन उसके साथ होंगे, जरा सोच लीजिएगा। पोतीफेर और उसके पत्नी जरूर होंगे। पोतीफेर और उसकी पत्नी जब आते हैं, उनके सामने में दंडवत करते हैं, उस समय यदि आप होता, मैं होता, तो क्या करते? कम से कम उनको ये इतना तो बताते, ऊपर थोड़ा देखिए, मैं कौन है आप जानते हो, इतना तो कम से कम उससे पूछते। मेरे प्यारे अजीजों, यहोवा जिनके साथ है वो किसी के साथ में बदला लेना नहीं चाहेगा। यूसुफ अपने जीवन में ये सारी बातें प्रभु के हाथ में छोड़ दिया। उसको मालूम है वो अपने विवेक से वो गिल्टी ठहर कर मेरे सामने में दंडवत कर रहा है, इसीलिए उनके साथ में यूसुफ को अभी बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने वचन बहुत जल्दी समाप्त करूंगा। इससे पहले कि एक बात आपको बताकर, मैंने आपसे पहले कहा था, मेरे इस आज का संदेश का शीर्षक इस तरह कह सकते हैं कि असंभव को संभव करने वाला। याद रखिएगा, यूसुफ के जीवन में यूसुफ अपने पिता के साथ में संबंध कट गया है, भाइयों के साथ में संबंध कट गया है, वो अपने देश से अलग हो गया है, दूसरे देश में आ गया है। जैसा धान के पौधे अपने खेत में फले फूले और जब कट गया है, वहां से खेत में से हटाकर दूसरे जगह में जाकर के रखते हैं उनकी बिंजाई करने के लिए, फिर कल्याण में धान अंदर करने के लिए सब कार्य करते हैं। वैसे ही यूसुफ अपने जीवन में अपने जगह, अपने खेत के जगह धान पौधे जब खड़ जाते हैं, फूले बनते हैं, तो अलग करके रखते हैं। वैसे ही यूसुफ अपने जीवन में अपने पिता से अलग हो गया, भाइयों से अलग हो गया, वो तो अलग कर दिया है, लेकिन जहां जहां गया परमेश्वर उनके साथ में थे, तो वो आगे बढ़ता गया, परमेश्वर के आशीष उन पर आता गया। याद रखिएगा, जैसा वो पौधा अपने खेत में से काट कर फूले बनकर एक जगह में रखते हैं, उनका संबंध टूट जाता है, खेत के साथ के संबंध टूट जाता है। लेकिन यूसुफ के बारे में देखिए, उनका संबंध जो परमेश्वर के साथ था वो कभी टूटा नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आज के मेरे संदेश में इस बात को बताना चाहूंगा, मेरे प्यारों, जितना भी हमारे जीवन में परेशानी आए, क्लेश आए, जितना भी दुख आए, दूसरे लोग दुख दे, परेशानियां आ जाए, लेकिन जो संबंध आपको परमेश्वर के साथ है वो संबंध कभी टूटने ना पाए। धान में, खेत में से धान काट के अलग करके रख सकता है, लेकिन वहां उनके धान के संबंध, उसके बाद में तो वो धान और फूले कोई संबंध नहीं है, वो अलग हो जाते हैं। लेकिन हमारे ये यूसुफ के जीवन को देखिए, वो अपने जीवन में अलग हो गया पिता से, अपने देश में से अलग हो गया, सारी बातें उनके विपरीत हो गया, लेकिन उनका संबंध जो पिता के साथ, स्वर्गीय पिता के साथ था, वो संबंध कभी नहीं टूटा है, कभी बंद नहीं हुआ। और परमेश्वर उनके साथ रहकर उन्हें सहायता किया है। प्यारो, हमारी जिंदगी के अंदर में जितना भी हमारे जीवन में परेशानी आए, अपने जीवन में परमेश्वर के साथ की संबंध ना टूटे,
परमेश्वर हमारे जीवन में अपना कार्य करेगा। असंभव को संभव करके परमेश्वर यूसुफ को अपने जीवन में आशीष दिया। याद रखिए, यूसुफ का फूला उठने के कारण क्या हुआ, उनका भाई लोगों को भी आशीष मिला है, पिता को भी आशीष मिला है। मेरे प्यारों, आपके जीवन में यदि परमेश्वर आशीष देते हैं, आपके फूले यदि उठ खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर आपको सहायता करते होने देखिए, आपका जो आशीष है आप भाइयों के लिए औरों के लिए वो आशीष के कारण बने। परमेश्वर आप सबों को आशीर्वाद करे। आइए दुआ मांगे। प्यार प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारी से बातें किया। यूसुफ के साथ में परमेश्वर हमेशा रहा और परमेश्वर के साथ में यूसुफ का संबंध टूट नहीं गया है। प्यार परमेश्वर हमारी जिंदगी में भी इस परमेश्वर के साथ का जो संबंध कभी टूटने ना पाए और परमेश्वर हमारे जीवन में असंभव को संभव करके हमें सहायता करने पाए। इस संदेश परमेश्वर आपने हमारी संदेश के साथ में रखा, धन्यवाद देते हैं। जितने लोग सुने हैं सभी को आशीर्वाद करें, परमेश्वर के नाम महिमा पाए, यीशु के नाम से मांग, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर साहब, आपने बहुत अच्छे संदेश हमारे बीच में लेकर आया। विशेष करके उत्तर भारत में सेवकाई में प्रभु की खेत में खिदमत किया हुआ परमेश्वर के अभिषिक्त दास अपनी वचन के द्वारा खुदा की महिमा और बढ़ाई किया। खुदावंत की धन्यवाद होने पाए। और परमेश्वर की दास ने ये बोला कि परमेश्वर के साथ जिनके संबंध अटूट दृढ़ ना डगमगाने वाला संबंध रहे तो असंभव को संभव प्रभु करके देगा। आपको एक आशीष का कारण बनाएगा। कितना भी रगड़म पट्टी में रह कर रगड़म करने पड़े तो भी ये सब अपने पापा मम्मी भाई बहन और बाकी लोगों के लिए एक आशीष का कारण हुआ। वैसा असंभव को संभव बना के परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। पास्टर साहब ने प्रार्थना भी किया, धन्यवाद। पास्टर साहब मेहरबानी से आशीर्वाद बोल सकते हैं ना, आशीर्वाद भी बोलिए। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, साहब आशीर्वाद बोलिए। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ सारे पवित्र लोगों के साथ आज से लेकर युगान युग तक होते रहे। प्रभु सबको आशीर्वाद। प्रभु के नाम की महिमा के लिए 3 बार हालेलुया बोले। जितने लोग सुन रहे हैं, थैंक यू गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें सहायता किया। प्रेज द लॉर्ड। सबको आशीष, परमेश्वर आशीष दे। पास्टर इटी पहली बार प्रेयर लाइन की सेवकाई में आए थे। थैंक यू पास्टर। परमेश्वर आपको आपकी सेवकाई को आशीष करे। विशेषकर बच्चों को परमेश्वर आशीष दे। ब्रदर सन्नी एंड सिस्टर शाइनी, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गॉड ब्लेस एवरीबडी। यहाँ पे अमेरिका में अभी रात के 10 बजे हैं, अभी इंडिया में सवेरे। आप सबों को एक ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू। थैंक यू। आमीन। थैंक यू।